आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जो औरत को पमाल किया जाता था, उसकी इज्जत को जो पमाल किया जाता था, यकीन करें आज के मुआशरे के अंदर उसी की अक्कासी और तस्वीर नजर आ रही है। मैं बगैर दलील के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। निकाह के मौका पर वो बेचारे इंतजाम करते हैं, मुख्तलिफ यकीन करें डिमांडें होती हैं। पहली बात तो ये है कि बारात मुख्तसर सी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी का जो तरीका है, सहाबा किराम का जो तरीका है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बारात आई थी, आप उसी से अंदाजा कर लीजिए। चंद एक सहाबा किराम थे, अल्लाह के नबी के घर में आए, निकाह किया, सैयदा फातिमा को लेकर गए। और हम अहले बैत के सहाबा के दीवाने हैं, नाम लेवा है, आका के उम्मती हैं, लेकिन आका की मानने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि वहां पर हमें नुकसान हो रहा है। हम क्यों नबी की माने, हम क्यों दीन पर अमल करें? दीन पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया बिगड़ रही है। अल्लाह तो दूसरी बात मेरे भाई, जो हमारे मुआशरे में घर कर चुकी है वो ये है कि हम लोग जब निकाह करके दिन तय हो जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है जिसको हम मेहंदी की रस्म कहते हैं। उधर से रस्म भी कह रहे होते हैं और उधर से मेहंदी भी कह रहे होते हैं, और ये समझ रहे होते हैं कि हम जो है वो बड़ा मार का मार रहे हैं। यकीन कीजिए इसके अंदर जो जो खराफात होती हैं, मेरे यहाँ पर मिंबर पर बैठ कर क्या बयान करूँ, आप लोग तो खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अलबत्ता इतना मैं जरूर कहता हूँ कि कुछ लोगों की गैरत बाकी होती है, ये रस्म करते हैं सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर करते हैं, और कुछ लोगों की गैरत बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो इस प्रोग्राम को अपने घर की चार दीवारी में नहीं करते, या किसी हवेली में करते, किसी चौक चौराहे में करते, किसी मैरिज हॉल का इंतजाम करते हैं और उसके अंदर ये सारे के सारे मामला किए जाते हैं। मेरे भाई ये भी गैर सुन्नत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, इससे भी बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैं आ जाता हूँ, निकाह का मौका, बारात का मौका। हम बारात लेकर जाते हैं और जब बारात लेकर जाने लगते हैं ना, तो यकीन करो निकाह की जब तारीख तय होती है, शादी की तारीख तय होती है, उस दिन ये अच्छा खासा मसला खड़ा हो जाता है। लड़की वाले कहते हैं कि भाई हमारे इतने हालात नहीं है, हमारी इतनी हड्डी बस्ती नहीं है कि हम 200 बंदे को अफोर्ड कर सके, लेकिन लड़के वाले कहते हैं कि लड़के थे 50 तो दोस्त हैं लड़के के, सलाम इतनी है, हमारी बारात भी इतनी है, हमारे रिश्तेदार इतने हैं, हमको 250 लोग लेकर ना आए तो हम मुआशरे में दांत नहीं दिखा सकते अपनी, हमारी नाक कटती है। वो बेचारा बाप उसने बेटियों को जन्म देकर पता नहीं कोई गुनाह कर दिए हैं कि हम हर बात पर उस पर बोझ डालते हैं। कपड़ों की डिमांड अलग की जाती है, बारात के मौका पर 200 बंदों का इंतजाम करना है तुमने, और अल्लाह माफ फरमाए कई मौके तो ऐसे भी देखे हैं कि डिमांड की जाती है कि बारातियों को ये खाने खिलाने हैं। जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है ठीक है वो करे, लेकिन बेजा किस्म के मुतालबात करना, बेजा किस्म की डिमांड करना, ये ना अक्लमंदी है, ना दीनदारी है, ना अखलाकी फरीज़ा ये ऐसा है, ना हमारा दीन हमें ऐसी इजाजत देता है। मुख्तलिफ किस्म की, अच्छा चलो बारात का बोझ भी अगले ने बर्दाश्त कर लिया, बारात का बोझ भी अगले ने बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है आप जितने लोग कहते हो आप लेकर आओ, मैं इंतजाम करूंगा। आखिर बेटी को रुखसत करना है, अपनी बेटी को तुम्हारे निकाह में देना है। यकीन करो आजकल हमारे मुआशरे के अंदर हमने बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ वही सुलूक करना शुरू कर दिए हैं जो ज़माने जाहिलियत के अंदर किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जो औरत को पमाल किया जाता था, उसकी इज्जत को जो पमाल किया जाता था, यकीन करें आज के मुआशरे के अंदर उसी की अक्कासी और तस्वीर नजर आ रही है। मैं बगैर दलील के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। निकाह के मौका पर वो बेचारे इंतजाम करते हैं, मुख्तलिफ यकीन करें डिमांडें होती हैं। पहली बात तो ये है कि बारात मुख्तसर सी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी का जो तरीका है, सहाबा किराम का जो तरीका है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बारात आई थी, आप उसी से अंदाजा कर लीजिए। चंद एक सहाबा किराम थे, अल्लाह के नबी के घर में आए, निकाह किया, सैयदा फातिमा को लेकर गए। और हम अहले बैत के सहाबा के दीवाने हैं, नाम लेवा है, आका के उम्मती हैं, लेकिन आका की मानने वाले हम नहीं हैं।
क्योंकि वहां पर हमें नुकसान हो रहा है। हम क्यों नबी की माने, हम क्यों दीन पर अमल करें? दीन पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया बिगड़ रही है, अल्लाह माफ फरमाए, जो हमारे नजरियात और ज़हन बने हुए। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब निकाह का मौका होता है, एक बात पर जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, चंद दिन पहले एक दोस्त ने उसकी तरफ मुझे मुतवज्जे करवाया, तो हकीकतन ऐसा ही है। मैं एक लम्हा तो उस बात पर सोचने पर मजबूर हो गया कि हकीकतन ऐसा ही है। हम उम्मत मुस्लिमा होकर किस रास्ते पर चल पड़े हैं, हमारी सोच क्या हो गई है, हमारी गैरत कहाँ चली जाती है, हम किस चीज के मुसलमान हैं, और बात बात पर हम अपनी गैरत में जो है वो बातें करते हैं। जब यकीन करें बारात आती है तो बारात के पहले तो ढोल ढमके होते हैं, वहां बैंड बाजा होते हैं, और वहां पर जो खराफात होती हैं उसको तो छोड़ ही दें आप। जब बारात इंटर होने लगती है तो हम अपनी बच्चियों को इस्तेमाल के लिए खड़ा कर देते हैं कि जो भी नामहरम मर्द यहाँ से गुजरेंगे तुम बच्चियों ने उन पर फूल फेंके। क्या करूं, क्या रोना रोऊं आपके सामने, क्या दर्द दिल बयान करूं। हमारी गैरत मर चुकी है रब्बे काबा की कसम। हम अपनी बेटियों को बना सिंगार करके ज़ेबो ज़ीनत से अलेस करके उनको जो है वो ऐसे कपड़े पहनाकर हम वहां पर रस्तों पे खड़ा कर देते हैं कि जो भी दुनिया जहान का बदमाश यहाँ से गुजरे, जो भी दुनिया जहान का लुच्चा और लफंगा यहाँ से गुजरे, जिसकी आंखों में हया नहीं है, जिसकी आंखों में जो है वो एक जर्रा बराबर इज्जत की जगह नहीं है, हमारी बेटियां उनके सामने खड़े होकर उन पर फूल फेंके, उनका इस्तेमाल करें। क्यों? किस चीज ने इजाजत दी है तुम्हें? रब्बे काबा की कसम, इसी बात को देखते हुए मैं ये बात कहता हूं कि जो सलूक आपकी बेइज्जत से कबल अरब के लोग औरतों से कर रहे थे, हम वही सलूक आज अपनी बच्चियों से कर रहे हैं। वला तुक़िहु फ़तायातिकुम अलल बिग़ा इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अरदल हयातद दुनिया। उस वक्त का कल्चर क्या था? कुरान की आयत ये कहती है कि उस वक्त के लोग अपने माताहत बच्चियों को दुनियावी इज्जत के लिए, दुनियावी पैसे के लिए लोगों की जो है वो आंखों की ठंडक बनाया करते थे। क्या आजकल हम भी कि भाई अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बारात नाराज हो जाएगी? भाई क्यों नाराज होगी? यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, रब्बे काबा की कसम, मैं यहाँ बड़ी एक अहम बात की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। एक दफा ऐसा करके देखिएगा, जब आप लोग अपनी बच्चियों को इस्तेमाल के लिए खड़ा करते हैं ना, तो आने वाले पता क्या सोचते हैं? आने वाले ये सोचते हैं कि शायद इनकी नजरों में ना इनकी बच्चियों की इज्जत वही है जो ज़माने जाहिलियत के अंदर औरत की इज्जत होती थी। क्योंकि अगर ये औरत की इज्जत करने वाले होते तो औरतों को महफूज रखते, औरतों को इज्जत के अंदर रखते। यही वजह है कि जो दूल्हा आ रहा होता है ना, उसके जहन में ये बात बसौदा बैठ जाती है कि इन्होंने तो अपनी लड़कियों को हमारे इस्तेमाल में खड़ा किया हुआ है, लिहाजा इनकी बेटी जो मेरी बीवी बन रही है उसकी भी हैसियत इन्हीं लड़कियों जैसी होगी। और अगर आप अपनी बेटियों को इज्जत के साथ अंदर बिठाएं और अपने लड़कों को इस्तेमाल करवाने, लड़कों को खड़ा करें और वो जो है वो फूल के साथ, हारों के साथ उनका इस्तेमाल करें, तो वो आने वाले भी समझ जाएंगे भाई ये लोग लड़की की, औरत की इज्जत करने वाले लोग हैं, लिहाजा जो बीवी मेरी बनकर आ रही है मैंने उसकी भी इज्जत करनी है और उसी को भी इसी तरह एहतराम देना है जिस तरह इन्होंने अपनी बच्चियों को एहतराम देते हुए घर के अंदर अपनी बच्चियों को बिठाया। तो मेरे भाई खुदारा अपनी गैरत को जगाइए, अपने ईमान को झकझोड़िए। हम किस मुआशरे में जा रहे हैं? एक और बात अर्ज करता चलो जो बड़ी अहम है। अब दुनिया का कोई भी मजहब उठाकर देख लीजिए, किसी भी मजहब की तारीख पढ़े, उनके मजहब के बारे में पढ़े, ईसाईयत है, यहूदियत है, बुद्ध मत है, हिंदू है, कोई मजहब है, जब उनका शादी होती है ना तो वो अपनी शादी कहाँ करते हैं? अपनी इबादत करते। कहाँ करते? कहाँ करते? कहाँ करते? इबादत गाहों में। हम कहते हैं, हम बड़े बड़े बुलंद आवाज से ये बात कहते हैं कि भाई मस्जिद दुनिया के अंदर अल्लाह की सबसे महबूब जगह है। क्या कहते हैं? क्या? कौन सी मस्जिद? निकाह मस्जिद में नहीं करना,
करना निकाह मस्जिद से, निकाह में बरकत आ जाएगी। नहीं नहीं, मस्जिद में नहीं करना। इस सोच को भी जरा बदलिए, इस सोच को जरा बदलिए, यकीन कीजिएगा। और उससे बड़ा एक और बड़ा अलमिया है जो मैं शायद मेरा बात करना मुनासिब है या नहीं, लेकिन हक बात है, कर देता हूं। हम लोगों ने ना अपने मौलवियों को अपना जर खरीद गुलाम बना रखा है कि मेरे मिजाज के खिलाफ मौलवी कोई बात करे तो वो मस्जिद में टिक जाए। नहीं नहीं, मस्जिद से छुट्टी कराओ मौलवी की। ये मौलवी हमें बात कहते हैं, मेरे मिजाज के खिलाफ बात करता है, ठीक है, ये भी मिजाज को बदलेगा। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर तुम लोग वाक़िअतन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हो तो अपने उलमा से भी मोहब्बत वैसे ही रखो जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाई है।